रियासत जम्मू कश्मीर है कि तमाम बासियों को इसाक शरीफ का वाशिंगटन से आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैंने गालिबन 3 दिन पहले स्टेटस अपलोड किया था कि मैं सैटरडे पाकिस्तानी 9 बजे के करीब और यूएस स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे आपके सामने आऊँगा और मायदा कराची में बात करूँगा। मेरे से पहले मायदा कराची पर गिलगित से हमारे एक दोस्त हैं शफकत इनकलाबी साहब ने तफसीली बात की है। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मायदा कराची समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये मायदा कराची है क्या, किसने किया, आप सबको पता है। इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये जो करने वाले थे दो पार्टियां, हमारी तरफ से जो सरदार इब्राहिम साहब थे और चौधरी गुलाम अब्बास साहब थे, और दूसरी तरफ से जो है बेमहकमा वज़ीर हैं नवाब मुश्ताक गुरमानी साहब थे पाकिस्तान के। तो ये मायदा हुआ क्यों, इसकी बैकग्राउंड जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे 1947 में। तो 1947 में क्या हुआ था, आप सबको पता है कि जो प्रिंसी स्टेट थी हिंदुस्तान के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर, ये कानून आज़ादी हिंद हैं के तहत हैं। इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी एक के साथ जाना था या इसने अपनी आज़ादी का ऐलान करना था। तो इसके हुक्मरान को जो इख्तियार मिले थे कानून आज़ादी हिंद की जानब से, तो उसके तहत इसके हुक्मरान ने पाकिस्तान की हुकूमत से मायदा जारिया कर लिया था और इसी किस्म की दरख्वास्त हिंदुस्तान को दी थी। तो इसके हुक्मरान ने पाकिस्तान से मायदा जारिया करके पाकिस्तान को महकमा डाक कम्युनिकेशन का इंतज़ामी दे दिया था, बल्कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा रियासत के डाकखानों पर लहराया गया। और फिर पाकिस्तान से डीज़ल नमक की सप्लाई जो है वो भी मायदा हुआ कि हम आपसे ही लेंगे, बाकी खुराक भी आपसे ही आएगी। तो हादसाती तौर पर, मैं तो हादसा कहूँगा, हम तो हादसा ही कहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की उस वक्त पॉलिसी ये थी कि ये रियासतें उन्होंने हासिल करनी थी, इस पर हमला करके या किस तरीके से कोई ना कोई तरीका उन्होंने जो बनाना था, इस रियासत को उन्होंने हासिल करना था। तो इस रियासत को हासिल करने के लिए उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला करने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान मरी से होकर बनता है, बासियों बिरोट, और उस प्लान में 2 ऑपरेशन तय हुए। ये जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर है और श्रीनगर है, इस इलाके में जो ऑपरेशन होना था महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन गुलमर्ग। और जो ऑपरेशन गिलगित में हुआ उसका नाम रखा गया ऑपरेशन दत्ताखेल। और ये ऑपरेशन करके इनका प्लान ये था कि हम इसको मकामी बगावत का नाम देंगे, यहाँ ही के लीडर चुनेंगे, और दुनिया ने या महाराजा हरि सिंह ने या हिंदुस्तान ने पूछा अगर, तो हम ये कहेंगे कि ये मकामी बगावत है, और इन्हीं के ज़रिए उसका तख्ता उलट करें। फिर इन लोगों को यहाँ नामज़द करेंगे इस एरिए में। तो 6 महीने, साल, 2 सालों के बाद इन्हीं के ज़रिए हम फिर इस रियासत को पाकिस्तान में ज़ब्त कर देंगे। दरअसल प्लान ये था। इस प्लान के तहत इन्होंने रियासत में बगावत कराई, जिसको आज आम लोग हैं यही कहते हैं कि हमने 1947 में बगावत की, डोगरा को यहाँ से भगाया। वो एक अलग बहस है। तो जब इन्होंने ये बगावत कराई, बगावत कराने के बाद हादसाती तौर पर ये श्रीनगर पर कब्जा न करा सके,
इनकी बहुत सारी फ़ौज और कबायली दाखिल हुए रियासत में। तो जब ये श्रीनगर में इनको मज़ामत का सामना हुआ, महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से मदद दे ली, तो हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ उतर गई, इनका आपस में आमना सामना हो गया। तो उस महाराजा हरि सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन डॉक्यूमेंट था इंडिया के साथ है, तो इंडिया ने उस डॉक्यूमेंट को उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा जाने का फ़ैसला कर लिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा में आप सबके सामने 1 जनवरी 1948 से लेकर 17 जनवरी तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित में जो बगावत हुई है महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ है, उस बगावत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। हालांकि बगावत है वो सब आपको पता है, बाद में बगावत करने वाले खुद इकरार कर गए हैं। 16 दिन पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा उनके ऑफिशियल ये कहते रहे कि हमारा इस बगावत से कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई कबायली नहीं है, कोई पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है, ये वहाँ की मकामी बगावत है। तो इसी दौरान 22 अक्टूबर को ये हमला होता है और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत बनती है। अब ये मैं आपको समझा दूँ, मेरी वीडियो लंबी होगी, ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि 24 अक्टूबर 1947 को पलंदरी में एक जंजाल हिल मकान है, उस मकाम पर एक हुकूमत बनी थी, एक टेंट दिखा रहे हैं, एक गाड़ी है वहाँ, उसका फ़ोटो दिखा रहे हैं। ये झूठ है। सितंबर अक्टूबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर 14 तक सरदार इब्राहिम साहब मरी से आगे गए नहीं हैं। खुद सरदार इब्राहिम साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मैं पिंडी अपने घर में मौजूद था, सुबह सवेरे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा जो है नॉक किया, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, टांगा खड़ा था। तो साहब मेरे करीब आए तो उन्होंने आके पूछा कि मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ख्वाजा अब्दुल रहीम हूँ और मोहम्मद इब्राहिम ख़ान तुम सदर आज़ाद कश्मीर हो, तो आप बताओ कि जो 24 अक्टूबर को पिंडी में सरदार साहब खुद लिखते हैं कि उनको किसी ने आके दरवाज़ा खड़काया, बाद में पता लगा कि वो पिंडी के डिप्टी कमिश्नर हैं, तो वो उनको सदर आज़ाद कश्मीर बना रहे हैं। तो फिर वो 24 को आप इसको त्राड़खल या पलंदरी में क्यों शो करते हैं? ये झूठ है। फिर नवंबर तकरीबन 14 तक इनका कोई आज़ाद कश्मीर में नहीं गया, बल्कि ये छुपे हुए थे पिंडी में। तो जो असल बात आपको समझानी है वो ये हमला जो रियासत पे होता है, तो इस हमले के पीछे ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर बनी, तो ये दरअसल हिंदुस्तान और महाराजा हरि सिंह से जो इनको खौफ था, इन्होंने एक खूब अच्छा टाइप तो बनाना था ना कि हम कोई ना कोई चीज़ आगे रखें, और महाराजा हरि सिंह या हिंदुस्तान से बचने के लिए इन्होंने एक हुकूमत बनाई आज़ाद कश्मीर। इसका आज़ाद कश्मीर के लोगों से कोई तल्लुक़ नहीं था। आप सबको पता होगा कि पहले जो बनी थी 4 अक्टूबर को, तो उसमें कारखाना, टुंडा, फिड्डा ऐसे नाम हैं स्वाय एक नाम के। फिर उसी हुकूमत को ये बाद में कहते हैं कि 24 को बनी, वो भी झूठ है। उस हुकूमत से आज़ाद कश्मीर या गिलगित के किसी लोकल बंदे का कोई तल्लुक़ नहीं है। ये हुकूमत इन्होंने खुद बनाई थी पिंडी में। ये जो इन्होंने हुकूमत बनाई, ये एक पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत ताकतवर थी। इस हुकूमत के पास इख्तियार था, इस हुकूमत को इन्होंने खुद फौज बना के दी। इस हुकूमत के पास अपनी फ़ौज थी, इस हुकूमत के पास दफा का महकमा था, इस हुकूमत के पास खारजा पॉलिसी की एहलियत थी। ये हुकूमत बहुत सारे काम इनकी अपनी फ़ौज खड़ी हो गई थी। तो जब इनका रियासत पे हमला नाकाम होता है, ये पूरी रियासत पे हमला नहीं कर सके, और हिंदुस्तान मसला रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा लेके गया, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इन्हें रियासत पे हमलावर करार दे दिया। और फिर इनको ये मानना पड़ा कि हमारे कबायली और फ़ौज भी है वहाँ। तो फिर इनको रियासत से निकलने का हुक्म मिला। जब इनको निकलने का हुक्म मिल गया, तो उसके बाद फिर यहाँ एक कमीशन बनता है, अक़वाम मुत्तहिदा में एक कमीशन बनता है सिक्योरिटी काउंसिल पर मुश्तमिल, UNCIP। तो उस कमीशन को हुक्म हुआ कि आप जाएं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तो ये जाके जंग बंद कराएं, और इनके दरमियान जो है एक हदबंदी, सीज़ फायर होना चाहिए, और लोगों से भी आप मिलें।
वो जो कमीशन है जब वहाँ से चला तो कमीशन ने आके इनकी जंगबंदी कराई। कमीशन ने लोगों से मिलना था। फिर 21 अप्रैल की करारदाद आती है, फिर 13 अगस्त की आती है, 5 जनवरी 1949 की आती है। तो जब ये रियासत पर कब्ज़ा पूरा ना कर सके और फैसला रियासत में इनके गले में हड्डी बन गया और इनके लिए परेशानी बन गया, तो वो परेशानी एक तो इनको थी, दूसरी परेशानी इनको ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत थी जो दरअसल इन्होंने एक बहाना बनाकर बनाई थी। इनकी नीयत नहीं थी, लेकिन ये अपने उस 1947 वाले हमले को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए इन्होंने ये हुकूमत बनाई थी। इस हुकूमत के पास इख्तियार था और इनको खौफ ये था कि कहीं ये हुकूमत है कल बाइख्तियार ना हो जाए, इनके पास फोर्स ज़्यादा ना हो जाए और इनके लोग हैं कल हमें आंखें दिखाएंगे, हमारे साथ बगावत करेंगे। तो इस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए ये था वो पॉइंट जो मैं आपको यहाँ लेके आ रहा था, लेकिन वो मेरा वॉइस क्लिप लंबा हो रहा है, इसका वीडियो लंबी हो रही है। ये था वो अमल है जिस अमल को सामने रखते हुए इन्होंने इस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, इसकी टांगें काटने के लिए, इसको बेख्तियार करने के लिए ये मायदा किया 28 अप्रैल 1949। और मायदा किससे करते हैं? मायदा करते हैं उसी शख्स से जो शख्स 4 अक्टूबर को इनको मिला था, जो शख्स पिंडी मरी में इनको मिला था, जो शख्स 24 अक्टूबर को इन्होंने सदर आज़ाद कश्मीर बनाया था। और फिर उनके साथ एक और है जिनको रईसुल हरार कहते हैं, जो तकरीबन 9 महीने के बाद है, यानी 14 अगस्त 15 अगस्त से लेकर 9 महीने बनते, 9 महीने के बाद वो पाकिस्तान आया था। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड थे। तो 2 लोग इधर से और एक पाकिस्तान से, तो ये बैठ कर इस ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनी थी, इस हुकूमत के पास जो इख्तियार था, जो ताकत थी, दरअसल ये इख्तियार और ताकत पाकिस्तान ने वापस लाना था। इसलिए कि पाकिस्तान का जो पहले प्लान था वो प्लान वो नाकाम हो चुका था और उन्होंने यहाँ के लीडरों को इस्तेमाल कर लिया था। जैसे आप लोगों ने वीडियो सुनी हुई है, जिनका नाम चल रहा है सरदार इब्राहिम साहब, उनके साथ 29 लोग और थे, लेकिन टॉप इनका नाम ही आता है। जब इनको एक्सक्यूज मी इस्तेमाल कर लिया, इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनके लिए पंगा बन गया, इनके लिए दर्द सर बन गया। इस हुकूमत का इख्तियार कम करने के लिए पाकिस्तान को मायदा कराची करना पड़ा। और मायदा कराची करके जो इनके पहले जो लीडर इस्तेमाल हुए थे, तो जैसे मैं आज आसादी तौर पे मुझे ज़ुकाम है और खांसी भी है, तो मैं नाक साफ कर रहा हूँ। ये देखा, ये दूसरा टिश्यू भी है। सितंबर 1947 से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 47 ख़त्म हो गया, 48 ख़त्म हो गया, 49, ये 28 अप्रैल है। 2 सालों में इन्होंने अपने जो वजीफ़ा खोर थे उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह, ये देखें, ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके इन्होंने ये मायदा कराची किया। और ये मायदा कराची में करते क्या है? इसके 3 हिस्से हैं मायदा कराची के। पहले हिस्से में ABC, इनका जो पहला हिस्सा है A, उसमें ये जो सदर आज़ाद कश्मीर बने थे, नाम ना आ दें, ये क्या करते हैं कि ये सबसे पहले पाकिस्तान के साथ वायदा करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो अपना दफा था, यानी आर्मी, बाकी रेगुलर जो फोर्सेस थी जो हमने बनाई हुई थी, जो हम खुद महाराजा से जंग कर रहे थे या किसी और से जंग कर सकते हैं, तो पहला जो हमारा दफ़ा था, नंबर 1 दफ़ा, वो वापस ले लो, वो इससे वापस ले रहे हैं। दूसरा नंबर, आज़ाद कश्मीर, ये जो हुकूमत बनी हुई है, ये जो टेरिटरी है, इलाका है, इसका कोई शख्स बाशमोर सरदार इब्राहिम, इसका कोई शख्स है बैरून मुल्क दुनिया के किसी शख्स से मिल नहीं सकता।
आज़ाद कश्मीर की खाजा पॉलिसी है, दूसरा इसकी जुज़ है, दूसरी इसकी जुज़ है। तीसरा, इसमें वो ये लिखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन बना था बराए पाकिस्तान और इंडिया, उस कमीशन ने दरअसल यहाँ के अवामी लीडरों से मिलना था, आम लोगों से मिलना था, साफ़ियों से मिलना था, लेकिन उसमें ये लिख के दे रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन पाकिस्तान आएगा तो उस कमीशन के साथ पाकिस्तानी ऑफिसरों और वज़ीरों के अलावा आज़ाद कश्मीर का कोई आदमी नहीं मिल सकता। फिर एक और शिक में डालते हैं कि पाकिस्तान और बैरून ममालिक में ये जो रायशुमारी का मौका मिला था, जब पाकिस्तान ने जो बैक से होकर जो किया था, तो पाकिस्तान और बैरून ममालिक में ये रायशुमारी के लिए हमारे हक में आपने मुहिम चलानी है, इसको तशहीर करना है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन वहाँ से हिजरत करके आए थे, उनकी आबादकारी और उनकी इमदाद जो है वो भी हम करेंगे। चलो किसी हद तक ये सही है, लेकिन पाकिस्तान में जो महाजरीन हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, पेशावर, तो जाकर आज भी आप उनकी हालत देख लें, वो आपको पता लग जाएगा। फिर आज़ाद कश्मीर जो है, इसमें रायशुमारी की तशहीर और राब्ते अपने अवाम में, वो भी आप लोगों ने हमारे मशवरे के मुताबिक करने हैं। फिर जो श्रीनगर था, जिसको असल कश्मीर कहते हैं, कि उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे एलिमेंट हैं, मसलन वली खान था, बाचा खान था, अब्दुल समद बलोच था, ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे उस वक्त ये इनके खिलाफ थे। तो उन लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, साफियों की तरफ से जब सवाल उठेगा तो वहाँ आप लोगों ने एक मुहिम जो चलानी है, इक़दाम करने हैं, जो हम करेंगे, आपने उसका यस मैन बनना है। फिर आखिरी जो गलगित के लिए इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट चुना था पाकिस्तान ने, तो पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए तमाम जो मामलात हैं आप उनको टच नहीं कर सकते, वो हम करेंगे। फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, उसके लिए एक हुक्म आया बी में, उसकी जो शिक बी है उसमें आता है कि ये जो लफ्ज़ आज़ाद कश्मीर है, ये खाने पीने का एक अड्डा है। खुत्ती, आप लोगों को याद होगा ना कि बचपन में हम लोग बंटे खेलते थे, पैसे खेलते थे, तो उस खुत्ती में जो है पैसे खेलते थे, बंटे खेलते थे, तो वहाँ एक या दो ही जो जीत के जाते थे, तो ठगने वाले दो होते थे, बाकी ठगाने वाले मेरे ख्याल में 10 होते थे। ये खुत्ती है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस खुत्ती में आयाशी करेगी। यहाँ आपको वही बात मकबूल बट शहीद वाली आ जाती है कि यहाँ आपको 85 रुपया वजीफ़ा पहले आदमी का मुकर्रर हुआ, फिर दूसरे का 100, तीसरे का फिर 90, चौथे का इस तरह 70 करते करते ये 30 लोग हैं। यहाँ जो आप लोग इंतज़ाम बनाओगे आज़ाद कश्मीर में, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले खाओ पियो अयाशी करो, और इनको अयाशी इसलिए दी जा रही है, इनको खाने पीने के इंतज़ाम इनके इसलिए हो जाए हैं, इनको गाड़ियाँ भी मिली, इनको उसके ओहदे भी मिले, ताकि ये इनका मुंह बंद रहे, ये बात ना करें, ये किसी वक्त हमें आंखें ना दिखाएं, ये श्रीनगर वाले से ना मिल जाएं, ये गलगीत वाले से ना मिल जाएं। बस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उस हद तक थी कि भाई आप का जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट होगा, इवन के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो सदर था, उसकी भी नामजदगी जो है पाकिस्तान करेगा, ये नहीं कर सकते। वो खाओ पियो आयाशी करो, अपने लोगों का खून चूसो, तो ये इनका काम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। फिर जो इनका जो पैरा सी है, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत है इसको हुक्म दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने सर धड़ की बाजी लगानी है, काम करना है। श्रीनगर जो बकिया इलाका जहाँ शेख अब्दुल्ला ने कब्जा नहीं करने दिया था, और उस वक्त जो कश्मीरी थे, जब इनके कबायली हमलावर दाखिल हुए थे, तो वो कह रहे थे कि कबायली खबरदार, कश्मीरी हैं तैयार। तो श्रीनगर के लिए सरगर्मियाँ तेज़ करनी हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हुक्म था और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, इसीलिए इसको बेस कैंप कहते हैं। फिर श्रीनगर और आज़ाद कश्मीर
मैं पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखना ऐसी तदाबीर करना ताकि पाकिस्तान से लोग नफरत ना करें कि जिस किस्म के भी लोग गए थे, जो ठेका हुआ था कबायलियों से 3 लाख रुपए में ठेका हुआ था कि ये 3 लाख रुपए लो जी और माल दौलत जो आपको मिलेगा वो आपका और सरजमीन हमारी। तो इससे उन लोगों ने बहुत कत्लेआम किया था, वहाँ बहुत लोगों को उन्होंने मारा था। आज भी बहुत सारे हमारे पास गवाह हैं। तो श्रीनगर बाकी जो ये है वहाँ सरगर्मियों को तेज़ करना था। तो ये था माहिदा कराची का बुनियादी मकसद है कि इस माहिदे को सरदार इब्राहिम साहब और चौधरी गुलाम अब्बास ने हुकूमत पाकिस्तान के बेमहकमा वज़ीर नवाब मुश्ताक बुरमानी से 28 अप्रैल 1949 में किया। अब इस माहिदे को डिफेंड करने के लिए हमारे बहुत सारे लोग हैं, इवन सरदार साहब के अपने साहबजादे थे मरहूम सरदार खालिद इब्राहिम में। एक दफ़ा वो कहने लगे कि नहीं जी, ये माहिदा कराची इस बात की गमाजी करता है कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत का हिस्सा है। क्या अब मैं क्या बोलूँ, अब बताएं कि माहिदा कराची 28 अप्रैल को होता है। इसमें आप देखें कि इसकी जो बुनियाद मैंने आपको बताई है कि ये माहिदा करने का मकसद सिर्फ ये था कि सरदार इब्राहिम साहब को जो हुकूमत बना के दी गई थी जिसका नाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत था, उसके पास दफा था, खारजा अमूर था, उसके पास अपनी फ़ौज थी, पुलिस थी, महकमा थे। और फिर उन्होंने खुद आलमी फोरम पर जाके ये तस्दीक की थी कि ये बगावत उन्होंने खुद की हुई है, इनकी अपनी हुकूमत है। रेडियो पाकिस्तान पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ऐलान हुआ, इनका भी हुकूमत का ऐलान हुआ। तो इन्होंने अपनी, ठीक है इस हुकूमत में इनका कोई किरदार नहीं था, लेकिन चलो बनाने वालों ने बना के आपको दे दी, आपके पास इख्तियार आ गया, आप सदर आज़ाद कश्मीर हैं, आपके पास फ़ौज भी है। इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि आपके पास 50,000 फ़ौज थी। तो फिर ये सारे इख्तियारात जो आपको मिले थे वो सारे इख्तियारात उठा कर आपने वापस अपने आकाओं को दे दिए। और गिलगित में जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके मतलब है नाम भी नहीं लेना, वहाँ जो स्याह सफ़ेद हम करेंगे उसका नाम ही लेना। बस आप ये आज़ाद कश्मीर जो खुदी है इससे वाबस्ता रहो, खाओ पियो ऐश ही करो और श्रीनगर के लिए कोशिश करना। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं, एक हमारे हैं पहाड़ी पलंदरी के और स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, वो भी बड़ी दफ़ा ये कहते रहे हैं कि नहीं जी इसमें तो सरदार साहब ने कमाल कर दिया है। भाई साहब, गिलगित बल्तिस्तान है, जैसे मैंने इसी अपनी वीडियो में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि 1 जनवरी 1949 को मसला रियासत जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच गया था। तो 17 जनवरी 1948 को ये रेजोल्यूशन आ गई थी कि पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर पर हमलावर है। तो रियासत जम्मू कश्मीर से मुराद गिलगित, उसमें गिलगित भी आता है, उसमें पुंछ भी है, उसमें लद्दाख भी है, उसमें जम्मू भी है, उसमें श्रीनगर भी है। फिर 21 अप्रैल की तादाद है, फिर 13 अगस्त की है, 5 जनवरी 1949 की है। तो अब बताओ कि 28 अप्रैल 1949 पहले आता है या 17 जनवरी 1948 पहले आता है। तो ये इस ट्रीटी को कराची, ये ट्रीटी है ही नहीं। ट्रीटी तो होती है दो ताकतों के दरमियान। ये दरअसल है वो जो कानूनी अमल है पाकिस्तान ने इनसे कराना था, इनको इस्तेमाल करना था और इनको इस्तेमाल शुरू में किया, इसका इज़हार ये खुद कर रहे हैं। इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह इनको फेंक दिया और इनके बाद जो इख्तियार था वापस अपने पास ले लिया। और उसके बाद इस माहिदा कराची से फिर एक्ट 74 निकलता है और एक्ट 74 के तहत आपके और मेरे इख्तियारात जो हैं वहाँ वो आपको और मुझे पता है। तो ये था आज का मेरा मौजू। बहुत लंबी वीडियो लोग सुनेंगे नहीं, मुझे पता है कि पहले भी लोगों ने गालियाँ दी थी, इसमें भी बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो को लंबी नहीं करूँगा और इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने एक दोस्त से वादा किया हुआ है, वो भी लाइव आएंगे, उनको भी सुनेंगे। तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इसी पर आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।